बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन सर आपने जो गाइडलाइंस की बात की है और उसमें लेकिन लोगों में गुस्सा है और ये कमेंट्स में भी दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी, गांव का नाम भी आप बता दीजिए कमेंट्स में, मैं ये अपील करूंगा दर्शकों से। संजय पात्रा कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रा वीर के आर चंदू कह रहे हैं सर आप तो जमालपुर गोगरी की सुविधा के लिए कुछ अच्छा कीजिए। जमालपुर गोगरी में जब हम पिछली बार नगर विकास मंत्री के तौर पर भी रहे, तो वहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुमित जी, लगभग हमने 150 योजना स्वीकृत किया है। और इस बार मैं खुद गया था, अभी 4 दिन पहले मैं स्वयं गया। वहाँ अस्पताल का निर्माण का काम चल रहा है और वहाँ जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे 5 पड़े हुए हैं और 13 सिलेंडर हमारे गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पड़े हुए हैं। वहाँ बेसिकली लोगों की एक मानसिकता है कि हम जो है इलाज के लिए या तो खगड़िया चले जाएं या भागलपुर चले जाएं। हमने खुद आग्रह किया है गोगरी जमालपुर में जाकर, इस महामारी में जाकर आग्रह किया लोगों को कि इसी अस्पताल में रहिए और इस अस्पताल को इम्पावर्ड करना है, सारी व्यवस्था दी जाएगी। कोई दिक्कत हो ये बताइए। दवाई वहाँ उपलब्ध था, ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ उपलब्ध था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहाँ उपलब्ध था। तो इसलिए गोगरी जमालपुर एक अनुमंडलीय अस्पताल है और लगभग 6 करोड़ के वहाँ बिल्डिंग भी बन रहे हैं। हम्म। लेकिन सर ये क्रॉस चेक के लिए क्या कोई व्यवस्था है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आपने जो बात कही ठीक है, हो सकता है आपकी ओर से सारी व्यवस्था के लिए आदेश दे दिया गया हो, निर्देश दे दिया गया हो, लेकिन गांव पर शायद खाना पूर्ति हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कहीं सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, मास्क वितरण नहीं हो रहा है। सुजीत कुमार लिख रहे हैं कहीं थोड़ा सा सैनिटाइजर छिड़क कर लिख देता है पूरा गांव छिड़काव हो गया। ये सभी शिकायतें आ रही हैं। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं। गौतम कुमार लिख रहे हैं हम मुंगेर के प्रतिनिधि किसी के गांव में सैनिटाइजेशन हम नहीं हो रहा है। सुमित और जी, राजेश रंजन कह रहे हैं सुपौल में सर कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की बहुत दयनीय अवस्था है सर। सुमित आ, जी, हम जी। लोग प्रतिनिधि के ऊपर, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से काम कराना है। मुखिया जी, वार्ड कमिश्नर, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके माध्यम से हम काम जरूर कराते हैं। क्योंकि पूरी तरह लोकतंत्र है, नीचे पे पंचायती राज पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर हम लोग चुने हुए लोगों से काम कराते हैं, उनके सहयोग से काम कराते हैं। तो हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि अभी लगभग 14 करोड़ लोगों को मास्क देना है और अभी तक जीविका दीदी से मात्र 1.5 करोड़ हमको जीविका से मास्क मिल पाए। तो अभी तो हम 10% भी नहीं दे पाए, इससे कहाँ तुहमत है। लेकिन इसको पूरे प्रोसेस को किया जा रहा है। हम गलत करने के लिए नहीं कर सकते। हमने सारे डीपीआरओ को और जो डीडीसी हैं इनको निर्देशित किया है कि जीविका दीदी और खादी ग्राम उद्योग से ही मास्क लेने का काम कीजिए। आप यदि मार्केट में जाएंगे तो कोई 2 रुपया का, 5 रुपया का मास्क आपको उपलब्ध करा देगा। लेकिन हम लोगों की मानसिकता बड़ा स्पष्ट है कि जीविका दीदी के माध्यम से जो मास्क बनाए जा रहे हैं या ग्राम खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से जो बनाए जा रहे हैं, इससे हम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं ग्रामीण सेक्टर में और दूसरा कि लोगों का जान बचाने के लिए भी मास्क का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक वार्ड पर जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है। खाना पूर्ति की जा रही समस्तीपुर के मोहनपुर ब्लॉक से। नवादा सिरदाला में कुछ नहीं हो रहा है सर। अ, हेतराम सारण लिख रहे हैं सब गांव के लोग मर रहे हैं बहुत ज्यादा। मुझे लगता है शिकायत और ये एक जांच की और निगरानी की जरूरत है। बहुत सारे कमेंट्स इसी पर आ रहे हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ और दर्शकों जी। में है ए, और चुनौती को किसी तरह जनता के सहयोग से ही हम जीत पूरी तरह नया लगातार दूसरी फेज होगी, ये कभी कल्पना लोगों ने नहीं किया था। कल ये कल्पना से बियॉन्ड कल्पना है कि हम लोगों को दूसरा कहीं ऐसा तीसरा फेज भी नहीं आए। तो ऐसे परिस्थिति में अब तो सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा।
और चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के लिए। इसको हम लोग चाहते हैं, हमने बार बार कहा है कि इस चुनौती में स्ट्रेंथनिंग का समय है। हम जिस तरह रोड और बिजली में काम करने का काम किए पिछले 10-15 वर्षों में, उसी तरह अब स्वास्थ्य को और मजबूत करने की जरूरत पड़ गई है। अब इस व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, जो परमानेंटली व्यवस्था करना पड़ेगा। एक अहम सवाल है सम्राट जी, अभिषेक झा पूछ पूछ रहे हैं, चुनावी बूथ जब बनवाए जा सकते हैं तो टेस्टिंग क्यों नहीं की जा सकती है बूथ लेवल पर? और ये बहुत जरूरी है। आपने सर्वे की बात कही, लेकिन क्योंकि गांव में क्या हो रहा है कि किसी को कोरोना हो रहा है तो वो चुपचाप खामोश रहता है और वो फिर दूसरों को संक्रमित करता है, और ऐसे में पूरा गांव फैल जाता है, पता नहीं चलता। देखिए, बात सही आपने कहा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमने कहा कि संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अभी तो विधायक कोटा को भी हम लोगों ने 3 करोड़ में 2 करोड़ रुपया वापस ले लिया और सभी विधायकों से आग्रह किया कि इसमें और सहयोग करें। देखिए, राशि की उपलब्धता के आधार पर जो संसाधन है हमारे, संसाधन के आधार पर, क्योंकि पिछले साल भी टैक्स वसूली पूरी तरह नहीं हो पाई, इस बार भी लगातार हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो जनरल काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसे परिस्थिति में संसाधन की उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि किट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, पूरे देश में लगभग 138 करोड़ लोग इस तरह के, सभी स्टेट में इस तरह की व्यवस्था है। तो हम लोग तो जिस तरह वैक्सीनेशन का काम, देखिए अब 3.5 लाख हम लोगों को मिला तो वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। उसी तरह जिस तरह प्रत्येक दिन टेस्टिंग का मामला है, तो 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग पर डे हो रहा है। लेकिन आपने ठीक कहा, हम सुझाव को एक्सेप्ट भी करते हैं कि पंचायत लेवल पर, गांव स्तर पर जरूर इसके व्यवस्था करने की सुनिश्चित योजना हम लोग बनाकर जल्द इसको स्वास्थ्य विभाग से वार्तालाप करते हैं कि प्रत्येक गांव में एक सेंटर बने, जिससे कि तमाम लोगों का जांच हो सके। क्योंकि जांच की प्रक्रिया बार बार करनी होगी सुमित जी, ये एक बार जांच करने से नहीं होगा। स्वाभाविक हम्म। है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं प्राप्त होंगे, तो उनको बार बार जांच करना पड़े। एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर कराना होगा। आरटीपीसीआर के बाद भी यदि किसी का जांच में नहीं क्लियर होता है, तो बहुत लोगों को एचआरसीटी के माध्यम से पता चल पाता है कि इनको इन्फेक्शन लंग में हो गया है। तो यह बात सही है, लेकिन जांच बिना टेस्टिंग का कुछ नहीं हो सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये जरूरी है क्योंकि पीएचसी के लोग जाना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग दूरी की वजह से नहीं जाना चाहते हैं। और इसलिए जरूरी है कि गांव के आसपास या गांव में ही या एसएससी में ही टेस्टिंग की व्यवस्था हो, एंटीजन टेस्ट की ही कम से कम व्यवस्था हो। तो क्या होगा कि लोग स्वतः जाएंगे, और वार्ड क्रियान्वयन समिति भी सुनिश्चित करे कि लोगों के में सिम्टम्स हैं तो वो जाएं, जांच कराएं, ताकि वो आइसोलेट हो। दूसरा सवाल है कि गांव में अगर किसी को कोरोना हो जाए, वो सबसे पहले क्या करे, कैसे गांव तक उन्हें मदद पहुंच सकती है? क्वार्टर से काम किया है और ब्लॉक स्तर से परिस्थिति में सबसे पहले लोगों को ब्लॉक हेल्थ सेंटर जो हमारा है उनसे संपर्क करना होगा, डॉक्टर से बातें करनी होगी। हेल्थ सेंटर में जाकर उनको अभी जांच कराना पड़ेगा और जांच कराकर जो उपलब्ध वहाँ हमारी दवाई है उनको वहाँ प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आपको सचेत होना होगा। हम और आप, स्वाभाविक है, न्यूज 18 का एक बड़ा पहल है कि आप लगातार इस पर समीक्षा कर रहे हैं और इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा है कि देखिए कि चैनल के माध्यम से इतने जागरूकता का अभियान हम चला रहे हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट को भी, पंचायतों को भी निर्देशित किया है कि आप जो है वहां पर माइक लगाकर माइकिंग करें और माइकिंग में सारे चीजों को बताने का काम करें कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, मास्क पहनना जरूरी है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का काम करना है। ये सारी चीजों पर फोकस करने के लिए और डुगडुगी बजाने का भी काम का हम लोगों ने निर्देशित किया जी। कि इसको डुगडुगी भी बजाना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक है, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये सब लोग बड़ी ताकत है। लगभग 1.5 लाख लोग इस काम में लगे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारी, आशा दीदी से लेकर
जो हेल्थ सेंटर की एएनएम वगैरह है वो तो लगी हुई है, लेकिन पंचायती राज के भी 1.5 लाख पंचायत प्रतिनिधि पूरी तरह, सरपंच से लेके उप सरपंच सभी तक, ये लगभग 2.5 लाख लोग पूरी तरह बिहार को सुरक्षित करने में सभी लोग लगे हुए हैं। एक बढ़िया सुझाव आया है। रोशन सिंह राजपूत लिखते हैं, दिल्ली जैसे स्टेट जहां हॉस्पिटल की कमी नहीं भी है वहां मोबाइल क्लिनिक बन सकता है, तो क्या बिहार में इस तरह की पंचायत लेवल पर व्यवस्था नहीं हो सकती है मोबाइल क्लिनिक का, या फिर हम पोर्टेबल जो है, जो जैसे डॉक्टर के पास आपने कहा कि जाइए, बहुत लोग नहीं जाते हैं, कतराते भी हैं पीएचसी जाने से, या तो वहां तक डोर टू डोर या व्यवस्था कैसे हो सकती है अगर कोई लक्षण है या कोरोना ही है? देखिए, मैं तो अभी दरभंगा भी जा रहा हूँ, आप ही का जिला गृह जिला है सुमित जी। हम दरभंगा में भी इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि उसी तरह मैं कई जिले में गया, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर के जिले में गया। बात सही है, आप ठीक कर रहे हैं कि लोग पीएससी में जाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। तो हमारा खुद का भी मानना है कि हेल्थ सेंटर में भी नहीं जाएंगे लोग। सबके मानसिकता में, ये हम लोगों के मानसिकता में बैठा हुआ है कि हम बड़े हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो। आप जब पीएससी अनुमंडलीय अस्पताल में नहीं जाएंगे, देखिए इलाज सब जगह एक ही होना है। अब तो हमको लगता है कि सुमित जी आप भी थोड़ा मोड़ा डॉक्टर हो गए होंगे, लगातार जब लोगों से मिलते रहे होंगे तो एक हाँ, सलाह देने का आदत हो गया कि ये एजी खाइए, लिम्सी खाइए, उसके बाद बिल्कुल, अब तो इनोवामेंट दवा का भी नाम याद खाइए। हो गया है हाँ हाँ, लोगों को। पूरी तरह। तो इसलिए हाँ। अब देखिए सारी दवाई वही चलनी है, चाहे वो आप अपोलो में जाइए या एक हेल्थ सेंटर, एक सिंपल हेल्थ सेंटर में जाइए। तो लोगों को ये विश्वास करना पड़ेगा कि सरकार जिस चीज का मार्गदर्शन कर रही है वो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे अनुमंडल में जब अस्पताल उपलब्ध है, वो खाली क्यों रहेगा भाई? 75 बेड का बिरौल में, आपके यहाँ बिरौल में अस्पताल है, बेनीपुर में 75 बेड का अस्पताल है, लेकिन वहाँ जब हमने पेशेंट की समीक्षा की तो किसी में 10 है, किसी में 15 है। तो उसका क्या कारण है? तो सभी डीएमसीएच में आना चाहते हैं, और डीएमसीएच की अभी कैपेसिटी मात्र 100 है, 100 आदमी हम्म। को हम रख सकते हैं। तो देखिए, एक मानसिकता हम लोगों को स्वयं बनानी पड़ेगी, स्वाभाविक है। सब सोचते हैं कि सीधा हमको वेंटिलेटर की जरूरत ही पड़ेगी। अरे क्यों जरूरत पड़ेगी? आप सक्षम है, आपके शरीर में इतनी ताकत है। बिहार के लोग तो इतनी ताकतवर है कि उसको किसी तरह की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि एक एक बिहार के लोग, पंचायत के लोग सुरक्षित रहे। इसलिए सभी स्तर पर यदि थोड़ा सीरियस है तो आप जो है हम्म। ब्लॉक के अस्पताल में रहे, उससे अधिक सीरियस है तो अनुमंडल के अस्पताल में रहे, और जब कोई बहुत सीरियस होगा तो स्वाभाविक है जिला के अस्पताल में जहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था है, उन चीजों की व्यवस्था वाले जगह